कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन के तीसरे सत्र में शानदार कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, आचार्य सत्येंद्र नारायण, अमित शर्मा, BL कौर आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारे देश की सारी संस्कृति कविताओं में लिखी है। यदि आप प्रेमचंद्र को पढ़ते हैं तो उन्होंने उस समय की समस्याओं के बारे में जो लिखा है वो आज भी निरंतर जाती है। देखिए, आज का जो कवि सम्मेलन था मेरे दिल के इतने करीब था, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इतने सारे युवा चेहरे, चमकते हुए चेहरे, दमकते हुए चेहरे और मुस्कुराते हुए, और मेरी बात उन तक पहुंचती हुई मुझे याद करवा गया जब मैं रोमानिया में अपने छात्राओं को पढ़ाती थी। वो ऐसे ही घंटों मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे, और अर्मीनिया में भी इसी तरह का अनुभव हुआ, और वो आज मेरा अनुभव ताजा हो गया। दूसरी बात ये कि मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी युवा पीढ़ी साहित्य से जुड़ रही है। जो तालियां आप लोगों ने बजाई, जिस प्रकार से आप लोगों ने सभी का उत्साहवर्धन किया, मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग साहित्य से जुड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि हिंदी कोई पढ़ता नहीं, लोग कहते हैं कि हिंदी में कोई कुछ कहना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता या समझ नहीं आती। तो हिंदी दिवस का ये जो पखवाड़ा चल रहा है, उसमें मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे देश का युवा हिंदी से जुड़ रहा है और हमें घंटों सुनने को तैयार है। कवि सम्मेलन में यहाँ पर आता रहा हूँ, पिछले 5 साल पहले भी आया था, और बहुत आनंद है क्योंकि युवा होते हैं ना, तो कविता युवा को सुनाने में एक आनंद आता है। और यहाँ तो मुझे बहुत लगता ही है कि यहाँ पर सुना, लेकिन आज क्या हुआ कि हम लोग पास समय नहीं था, जितना समय होना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया। लेकिन खैर, थोड़ा सा भी अगर आप बरसात का समय है, खेत में थोड़ा अंकुर बीज बो देते हैं, बाद में जाकर के वो खेत में फैलता है, तो कविता फैलेगी। आज चूंकि चर्चा हो रही थी भाषा के संदर्भ में भी, तो मैं एक बताना चाहूंगा कि 14 सितंबर जो हम लोग का है, सब तो जानते ही है उस चीज को कि राजभाषा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इस एक चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, कि अभी जो है वर्तमान सरकार के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने 14 सितंबर को ही अपना महासम्मेलन राजभाषा का करना शुरू कर दिया है। उससे जो दिक्कत क्या हो रही है कि सारे कार्यालय ठप हो जाते हैं 14 सितंबर को, जबकि होना ये चाहिए कि 14 सितंबर से पहले वो उनको कर लेना चाहिए। 1 सितंबर को वो कर ले, तो ताकि उससे प्रेरणा लेकर के, प्रोत्साहन लेकर के लोग 14 सितंबर को अपने अपने कार्यालयों में करें। अभी क्या हो रहा है कि सारे कार्यालय बंद है, तो सब रो रहे हैं कि हम क्या करें, हमको तो बुलाया गया दिल्ली, हमको बुलाया गया सूरत, हमको यहाँ बुलाया गया। तो ये चीज जो है इसको रुकना चाहिए। और जो अगर सुन रहे हो गृह मंत्रालय के लोग, अधिकारी लोग, तो वो इसको आगे से ठीक करे। 1 सितंबर को ये कार्यक्रम करे, 1-2 सितंबर को रहे, और ताकि 10 दिन जो मिलता है समय, तो 14 सितंबर को हर घर, ये इसी तरह से है जैसे कि कोई फरमान जारी कर दे कि दिवाली जो है कहीं किसी घर में नहीं मनाया जाएगा, दिवाली जो है वो हम एक बगीचे में बनाएंगे। तो भाई बगीचे में आप बनाइए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन घर को अंधेरा करके नहीं। ये चीज मैं कहना चाहूंगा। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ आ रही हूँ, और जितनी बार आती हूँ हर बार उससे भी ज्यादा मजा आता है। और आप लोगों के रिस्पॉन्स के तो क्या कहने, इतना तालियों से नवाजते हैं हम लोगों को, मतलब हमारा कविता सुनाने का ना और हौसला बढ़ता है। हालांकि टाइम निकल जाता है, पर अच्छा एक और सुना देते हैं, अच्छा एक और सुना देते हैं, वो बहुत मजा आता है। अब हमेशा अच्छा होता है। मैं पिछले 9 वर्ष से इससे जुड़ी हुई हूँ, कवि सम्मेलन की संयोजिका में ही रहती हूँ। सुशील जी का आदेश होता है 5 मिनट में कवियों के नाम बताओ, और उस 5 मिनट में जो कवि याद आ जाते हैं वो आपके मंच पे होते हैं।
और आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, सबको बड़े प्रेम से सुनते हैं, इसलिए इवेंट अच्छा होता है। क्योंकि जो भी कार्य किया जाए वो निश्चल मन से किया जाए, निस्वार्थ होकर किया जाए। जो जिस कार्य में स्वार्थ आ जाता है उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। जब हम निस्वार्थ भी कार्य करते हैं तो हम सफल होते हैं। ये सब वो कवि हैं जो बहुत गहरे तक बैठे हुए हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पर आजकल जैसे हर जगह राजनीति है, साहित्य में भी राजनीति आ गई है। बहुत से ऐसे कवि जिनको बड़े मंच नहीं मिलते, वो इस मंच पे आके बहुत बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। ये मंच उनको आगे बढ़ाने में प्रेरणा देता है और बहुत सुंदर मंच है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, और आगे जाए, हमेशा इसी तरह चलता रहे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, क्योंकि विद्यार्थियों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। जब विद्यार्थी वक्त जुड़ जाता है तो उसके जो कवि होता है ना, उसको भी सुनाने में आनंद बहुत आता है। इसमें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लगा। पिछले साल भी मैं आया था, और ये नोएडा जैसे जंगल के, जो सीमेंट का जंगल है, नोएडा को सीमेंट का जंगल बोलते हैं, उसमें साहित्यिक गंगा बहाना ये मारवा स्टूडियो और AFT का बहुत बड़ा कमाल है। मैं साधुवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अंधेरे में लालटेन लेकर चलने का प्रयास है, जो निश्चित रूप से सफल हो रहा है। इससे जितने स्थापित कवि हैं वो तो सबके सामने आते ही हैं, लेकिन नवोदित कवियों को भी जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप लोग, ये वास्तव में संदीप मारवा साहब और सुशील भारती जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये सिलसिला अनवरत चलता रहे, यात्रा जारी रहे। मेरी अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।